डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स जो हम लिखते हैं उन डेसिमल नंबर्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उन कैटेगरीज को हम लोग जानेंगे कि वे कौन कौन से कैटेगरी हैं और डेसिमल नंबर को हम किन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी डेसिमल नंबर्स हम जब लिखते हैं तो उसमें दो तरह का डेसिमल्स होता है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को उनके नेचर बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का अर्थ क्या हुआ? ये टर्मिनेटिंग वर्ड जो बना यह टर्मिनेट से बना हुआ है। टर्मिनेट का अर्थ क्या होता है? खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। जैसे टर्मिनेट से ही टर्मिनेटर बना हुआ, और आप ऑलरेडी टर्मिनेटर मूवी देखे होंगे, विनाशक, जो खत्म कर देता और समाप्त कर देता। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता। ठीक है, मतलब कि कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें कि डेसिमल पार्ट जो है वो आपका इंड हो जाए, डेसिमल पार्ट जो है वो कुछ डिजिट्स के बाद इंड हो जाए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे कोई भी नंबर हम लिखते हैं 34.725, तो ये जो होता है ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है। तो इसी डेसिमल पार्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर्स में डेसिमल पार्ट जो है उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हों, ठीक है, मतलब कि वो डिजिट्स काउंट किया जा सके कि हाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। जैसे अगर इसमें पूछा जाए हाउ मेनी डिजिट्स आर इन डेसिमल पार्ट, तो देयर आर 3 डिजिट्स। ठीक है, 3 डिजिट्स ही उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि डेसिमल पार्ट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स अगर है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं जबकि हम डिवाइड करते जाते हैं, और जैसे मान लीजिए कि 2.333 इस तरह से डिवाइड करते जा रहे हैं और 3 कंटिन्यूअस आते जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है 2 4 5 4 5 4 5 इस तरह से आते जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, लेकिन नंबर्स डेसिमल के बाद इंड भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें डेसिमल पार्ट जो है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो अनकाउंटेबल है, इंडलेस है। वह कितने डिजिट्स के बाद जाकर के इंड कर रहा है यह पता नहीं है। और पता नहीं है क्या, वहाँ पर कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है। डॉट 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 का अर्थ क्या हुआ कि शो ऑन, मतलब कि वह पैटर्न जो है वह कंटिन्यूअस फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें कि डेसिमल पार्ट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हो, और नॉन टर्मिनेट विच डज नॉट टर्मिनेट आफ्टर द सम पोजीशन ऑफ डेसिमल, जो डेसिमल के कुछ पोजीशन के बाद, कुछ प्लेसेस के बाद टर्मिनेट नहीं हो। ठीक है, खत्म नहीं हो, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कुछ प्लेसेस के बाद खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं हो, खत्म नहीं हो। ठीक है, अब इसमें है कि जैसे यहाँ पर दो तरह का नेचर देखें। यहाँ डेसिमल के बाद ठीक है कि तीनों नंबर्स जो एग्जाम्पल के रूप में दिए गए उसमें से कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर दो चीज़ देख रहे हैं कि फर्स्ट दो में एग्जाम्पल्स जो है उसमें डिजिट्स ठीक है खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स या एक डेफिनेट डिजिट जो वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। और तीसरे में ले तो डिजिट तो दिख रहे हैं कि 0 1 ही सिर्फ है, लेकिन
वह पैटर्न्स फिक्स नहीं है कि हाँ कितने जीरो के बाद जो है वह 1 आ रहा है या वह कितने 1 के बाद 0 आ रहा है, ये हम बता नहीं सकते क्योंकि हर स्टेप में नंबर ऑफ जीरो जो है वह चेंज हो रहा है, 1 का पोजीशन जो है वह चेंज होते जा रहा है, 1 के रिपीट होने का प्लेस जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है इसमें फिर हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। एक जिसको हम लोग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, और दूसरा नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिपीटिंग का अर्थ हो गया जिसमें डेसिमल पार्ट में होल मतलब पूरा जितना डिजिट है वो सब अपने आप को रिपीट कर रहा है, या उसमें से कुछ डिजिट ही सिर्फ अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो वो हमारा रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि सम और होल डिजिट्स ऑफ डेसिमल पार्ट रिपीट इटसेल्फ, जिसमें डेसिमल पार्ट का कुछ या फिर पूरा डिजिट जो है वो अपने आप को रिपीट करे। जैसे इसमें ले तो 2.3333 मतलब कि 3 एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद और वही अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर लें तो 0.2454545 मतलब यहाँ पर 245 3 डिजिट्स हैं, इसमें आपका एक डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट है, जिसमें से 2 ही डिजिट 4 और 5 जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, होल और सम पार्ट ऑफ डेसिमल या डिजिट्स ऑफ डेसिमल पार्ट रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट कर रहा है। जबकि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, डिजिट सिमिलर दिख रहा है लेकिन वह एक रेगुलर पैटर्न पर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वह हमारा नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लें तो जैसे 1.25 4.5 1.3875 0.75 1.1 2 5, इसमें देखिए जैसे यहाँ पर डिजिटल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, मतलब कि इसमें क्या हो गया कि एक लिमिट नंबर ऑफ डिजिट्स ही आ रहे हैं। जबकि इसी में ले तो 0.333 1 या 2.33 0.666 0.1888 0.2545 1.1888। इसमें जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद जो है 3 है तो 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ 3 है 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ 1 और 8 2 डिजिट हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 8 ही रिपीट अपने आप को कर रहा है, ठीक है। यहाँ 2 4 5 है, सिर्फ 4 5 ही जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसमें से 0.27 इस तरह से रिपीट, ये सभी हमारे जो है वह रिपीटिंग डेसिमल हो गए। जबकि इसी में अगर हम लें तो 0.01001 0001 1.02 002 0002 इस टाइप के नंबर्स हो, या प्रॉपरली आप 8 क्लास में स्क्वायर रूट के रूट्स वगैरह निकालना पड़े तो जैसे √2 √3 √5
क्यूब रूट 4। इन सब का भी अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशन अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आप जब फाइंड आउट कीजिए तो देखिए कि इनफाइनाइट पोजीशन तक आप निकालते चले गए लेकिन कोई उसका प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रहा है। उसी तरह से पाई को ले तो पाई का भी वैल्यू 3.14 और इसका कहीं कोई एंड से नहीं है कि वह कितने प्लेसेस पर जाकर एंड हो रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में मतलब कि इस तरह के डिफरेंट डेसिमल्स वाले नंबर्स जो है हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स लिमिटेड हो, एक डेफिनेट पोजीशन के बाद एंड हो जा रहा हो, खत्म हो जा रहा हो, कुछ प्लेसेस पर जाकर खत्म हो जा रहा हो, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जिसमें डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न पर रिपीट कर रहे हो, तो वो हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल हो गया। और जिसमें डिजिट्स तो सिमिलर दिखे लेकिन वह रिपीट नहीं हो रहा हो, एक रेगुलर पैटर्न्स पर एक रेगुलर इंटरवल पर वह रिपीट नहीं हो रहा, तो वो हमारा नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है, अब इसमें देखें कि जब इन नंबर्स को हम फ्रैक्शनल वे में अगर लिखना चाहें तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या कि 1.25 है तो 125/100 लिखते हैं। ठीक है, इसमें कैंसिल होने वाला है 5/4, ये 45/10 हो गया, तो 9/2, ये 13875/10,000, उधर से 75/100, तो इसमें ले 1125/1000। ठीक है, जबकि इन नंबर्स में अगर हम देखें तो ये जो डिनोमिनेटर्स जैसे इसको अगर हम लेते हैं तो ये 3/4 हो गया, इसको अगर हम करते हैं तो जैसे ये 9/8 आया। उसी तरह से इसको भी अगर हम लें 13875/10,000 को लें तो वन 99/80। उसी तरह से 0.4 लें तो ये 1/, ठीक है। इसी तरह से इन नंबर्स को पहले तो 1/3, 7/3, 2/3, 17/9, 27/110, 117/90, 3/11।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स जो है इनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों नंबर्स हमारे p/q के फॉर्म में है और जिसमें किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये दोनों ही हमारे एज अ रेशनल नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, क्लासिफाई किए जा सकते हैं। मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल ये दोनों ही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसको एज अ इरेशनल नंबर्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में हो या रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में हो, वो उसको एज ए रेशनल नंबर के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही हमारे p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही क्या है कि जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है वो हमारे p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि रेशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स के फॉर्मेट में हो वो है, और जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारा इरेशनल नंबर के रूप में क्लासीफाई होता है। अब इसमें आता है कि कोई रेशनल नंबर अगर दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे कि कोई रेशनल नंबर p/q दिया हुआ हो, तो ये विदाउट डिवाइड किए हुए, बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए हुए अगर यह बताना हो कि वह टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो कैसे हम बताएं। डिवाइड करने पर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बिना डिवाइड किए बताना हो, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो और हमको सिर्फ आंसर देना हो, तो कैसे देंगे। तो इन सब के डिनोमिनेटर्स को अगर हम चेक करें तो ये 2⁻² है, यहाँ 2⁻1 है, इसको अगर हम लें तो 2⁻4 × 5 है, ये 2⁻2 है, ये 2⁻3 है, ये 5⁻1। मतलब कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमने p/q के फॉर्म में लिखा, इसमें किसी के भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा डिजिट नहीं आया। जबकि इसमें लें तो इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, ये 9 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 110 है, ये 2 × 5 × 11 हो गया, ये 90 है, तो 2 × 3² × 5 हो गया। तो इसमें 2 और 5 हो सकता है किसी किसी में आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई अनदर थर्ड डिजिट है, लेकिन इसमें कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जिसमें कि हमारा 2 हो, 5 हो, 2, 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट हो। तो डेफिनेटली ये एक डिफरेंस दोनों डेसिमल्स के बीच है। ठीक है, दोनों को जब हम p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो p/q अगर 2⁻m × 5⁻n where m and n are whole numbers। ठीक है, p/q में q का प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 के टर्म्स के रूप में हो, ठीक है, 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, मतलब उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा डिजिट आ जाए तो उस कंडीशन में वह रेशनल नंबर हमारा रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो कह सकते हैं इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in form of 2⁻m × 5⁻n where m and n are whole numbers, then it is terminating डेसिमल। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, तो ये ध्यान रखना है
ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना, मतलब कि कटा लेंगे, ऊपर नीचे अगर कुछ कटने वाला है तो उसको कटा लेंगे। कटाने के बाद तब देखेंगे कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के टर्म में है। सिर्फ 2 हो सकता है, सिर्फ 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में वह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका एक्सप्रेशन होगा। और अगर उसमें कोई तीसरा डिजिट आ जाता है, जैसे कि अगर यही 27/110 दिया रहा था और 110 का प्राइम फैक्टर इसे निकालेंगे तो 2 × 5 × 11 आया, 2 और 5 तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन उसके अलावा 11 आ रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर जो है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल प्रेजेंटेशन जो होगा वो हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में होगा, रिकरिंग डेसिमल के रूप में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए हुए किसी भी रेशनल नंबर को हम यह बता सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसमें 2 एक्सप्रेस डेसिमल्स इन p/q फॉर्म, किसी भी डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे डेसिमल फॉर्म क्या निकालोगे कि वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है और रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी हो तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए 2.45 0.725 0.27, ये ऊपर बार का साइन जो है वो उन डिजिट्स के ऊपर दिया जाता है जो रिपीट हो रहे हैं। 0.18 0.245, इसमें 4-5 रिपीट हो रहा है। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और इनको हम डेसिमल से जो है फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे हम करते हैं, तो इसमें अगर हम लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उसमें सबसे पहले तो डेसिमल को हटा करके नंबर को लिख लीजिए। जैसे डेसिमल को हटा देते हैं तो नंबर हमारा हो जाता है 245, डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 और आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट है उतने 0 देंगे और उसका जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। ठीक है, जैसे 49/20। उसी तरह से 0.725 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो डेसिमल हटा करके नंबर को लिखेंगे तो 725/1000, तो 29/40, 0.27। अब जैसे ये 0.27 के ऊपर रेकरिंग है, इसका अर्थ क्या है कि ये 27 रिपीटेड फॉर्म में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक अगर सिर्फ हमारा ऑप्शनल हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सिर्फ हमको आंसर देना हो वो, और एक जिसमें ये अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में हो तो प्रोसेस वाइज। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले करेंगे क्या कि लेट x = 0.27, इसमें जो रेकरिंग वाले डिजिट है उसको 2 और 3 टाइम्स रिपीटेड ऑर्डर में लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 करें।
अब इसमें करेंगे क्या कि डिजिट्स जो है उसमें देखेंगे क्या कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो हमारे नॉन रिपीटेड हैं। तो डेसिमल के पहले क्या है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद जितने डेसिमल पार्ट में डिजिट्स हैं क्या उसमें कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल इसमें लें, इसमें लेट x इज इक्वल टू 0.18, x इज इक्वल टू 0.1, दो क्वेश्चंस को हम एक साथ कर रहे हैं, एक जिसमें डेसिमल पार्ट कंप्लीटली रिपीटेड है और एक जिसमें डेसिमल पार्ट में एक नॉन रिपीटेड है और एक रिपीटेड डिजिट है। तो अगर कोई नॉन रिपीटेड डिजिट है तो जितने नॉन रिपीटेड डिजिट है, जैसे एक हमारा नॉन रिपीटेड डिजिट है तो इसमें 1/10, ठीक है, जितने नॉन रिपीटेड डिजिट हैं 1/, उतने जीरो से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक यहाँ पर नॉन रिपीटेड डिजिट है तो 1/10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल यहाँ से उठ करके एक प्लेस हमारा राइट साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.888। ठीक है, अब इसमें चूंकि डेसिमल के बाद कोई रिपीटेड नॉन रिपीटेड डिजिट नहीं है, जो भी है वो रिपीटेड है, तो ये स्टेप इसमें नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक डेसिमल पार्ट में रिपीटेड नॉन रिपीटेड दोनों हैं या सिर्फ रिपीटेड है। अगर दोनों हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो होगा उसमें जितने डेसिमल के बाद नॉन रिपीटेड डिजिट हैं 1/, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो लेफ्ट साइड में जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x में 10 से किए तो 10x हो गया, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो तो डेसिमल एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से करना होता तो डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो 1/20 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर डेसिमल के बाद नॉन रिपीटेड रिपीटेड दोनों तरह के डिजिट्स हैं तो पहले जितने नॉन रिपीटेड डिजिट हैं, ठीक है, 1/, उतने जीरो से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, और फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड नॉन रिपीटेड मिला करके जो इतने डिजिट्स हैं 1/, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 डिजिट था तो 1/20 मतलब कि 100 हो गया। तो इसमें फिर डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 3 इक्वेशन बना। लेकिन अगर वही इसमें हम लें तो चूंकि इसमें कोई नॉन रिपीटेड डिजिट नहीं है इसलिए यह सेकेंड स्टेज इसमें नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट हमारा ये थर्ड स्टेप इसमें होगा। तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो 20 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसमें रिपीटेड नॉन रिपीटेड दोनों है वहाँ 3 इक्वेशन बनाएंगे, और जिसमें सिर्फ रिपीटेड है वहाँ पर 2 ही इक्वेशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका एक पर नॉन रिपीटेड और वह टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और इसमें सीधे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितने डेसिमल पार्ट में है उतने जीरो से 1/0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे फाइनल जो लास्ट 2 इक्वेशन बने उनमें डेसिमल पार्ट जो है वो हमारा सेम हो जाए। ठीक है, अब लास्ट दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2 - 1। तो यहाँ 100x - x, और यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो 27 - 0, ये डेसिमल पार्ट
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो कैंसिल क्या होगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब इसमें हो गया 99x माइन इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27/99 कट करके 3/11, तो हम कह सकते हैं 0.27 जो है ये 3/11। उसी तरीके से इसमें लास्ट दो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड है, तो फ्रॉम 3 - 2, तो 100x - 10x इज इक्वल टू 18 - 80, इसमें भी डेसिमल पार्ट हट जाएगा, तो ये हो गया 90x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 17/90, ठीक है। तो ये हो गया 0.18 इज इक्वल टू 17/90, ठीक। सेम वे वहाँ पर 0.245 के लिए करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.245 और x इज इक्वल टू 0.24545। जैसे बताएं कि सबसे पहले जो रिपीटेड डिजिट है इसको 2-3 बार रिपीट करके लिखेंगे, उसको इक्वेशन 1 करेंगे। अब चूंकि इसमें भी क्या है, नॉन रिपीटेड है और रिपीटेड दोनों है, तो पहले जितने नॉन रिपीटेड डिजिट हैं, कितने नॉन रिपीटेड है, 1 है, तो 1/10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.4545 ये इक्वेशन 2 है। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 डिजिट हो गए, तो 1/30 1000x, तो डेसिमल यहाँ से 3 प्लेसेस आ जाएगा, 245 अब लास्ट दोनों इक्वेशन फ्रॉम 3 - 2 1000x - 10x 245 - 2, so 990x इक्वल टू 243 और x इज इक्वल टू 243/990 को कटा लेंगे 27/100, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है, चाहे वो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स हो, इन तीनों को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी टर्मिनेटिंग के बारे में अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उसको ही आपको स्पेशली देखना है, ठीक है। अब इसमें कि वही अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो तो फिर मान लीजिए इतना प्रोसेस करने में समय लगता है, और अगर 1 मार्क्स का है तो फिर उतना टाइम से आपके पास नहीं होते हैं कि आप इन प्रोसेसेस को करें। तो वैसे कंडीशन में करना क्या है कि अगर डेसिमल्स हमारा रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स के रूप में हो, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि नंबर विदाउट डेसिमल माइनस नंबर लिविंग रिकरिंग एंड डेसिमल बाय 1/0 as
इक्वल टू रिकरिंग डिजिट्स। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले नंबर जो दिया हुआ है उसको विदाउट डेसिमल सीधे लिख लेंगे। ठीक है, विदाउट डेसिमल साइन दिए हुए नंबर को लिखेंगे और उसमें से माइनस किसको करेंगे, तो नंबर लिविंग, रेकरिंग एंड डेसिमल। इस रेकरिंग को और डेसिमल को छोड़ करके जो भी नंबर बच जाए उसको माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 1/1 के ऊपर 0। कितने 0, तो जितना उसमें रेकरिंग है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, तो नंबर विदाउट डेसिमल, इस डेसिमल साइन को छोड़ दें तो 27 माइनस नंबर लिविंग रेकरिंग एंड डेसिमल, ये डेसिमल और ये रेकरिंग वाला डिजिट छोड़ देते हैं तो 0 बाय 1/0। कितने, तो जितना रेकरिंग डिजिट है, 2 डिजिट ऐसे हैं जिस पर रेकरिंग है तो 2 0। सॉरी, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि 9 as many as recurring digit followed by 0 as non recurring digit। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज मिस्टेक था कि डिनोमिनेटर में 9 पहले लिखेंगे। कितने 9, तो जितने उसमें रेकरिंग है। ठीक है, और फॉलोड बाय जितने नॉन रेकरिंग वाले डिजिट है डेसिमल पार्ट में उतने 0। तो इसमें 2 डिजिट ऐसा है जिस पर कि रेकरिंग है, तो रेकरिंग डिजिट जितने हैं उतने 9, तो 2 9 फॉलोड बाय 0। 0 कितना देना है, जितना नॉन रेकरिंग डिजिट है। तो डेसिमल पार्ट में कोई नॉन रेकरिंग डिजिट नहीं है, तो ये आपका 27/99 घटाएंगे तो 3/11। तो ये हमारा एक शॉर्ट प्रोसेस से जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें में तो पहले नंबर विदाउट डेसिमल, डेसिमल को हटा दें, रेकरिंग को हटा दें, 18 माइनस नंबर लिविंग रेकरिंग एंड डेसिमल, इस रेकरिंग को और डेसिमल को दोनों को हटा देना है, बच गया 1, नीचे 9। कितने, तो जितना रेकरिंग डिजिट है, तो एक डिजिट ऐसा है जो रेकरिंग है, 1 9 और फॉलोड बाय 0। कितने 0, तो एज नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग कितना है, 1 है, 1 0, तो 17/90। ठीक है, उसी तरह से 0.245 है, तो 245 पहले डेसिमल और रेकरिंग साइन छोड़ करके नंबर बना 245 माइनस नंबर लिविंग रेकरिंग है डेसिमल, ये रेकरिंग 45 और डेसिमल को हटा करके बच गया हमारा 2/2। नीचे तो 9, कितना, तो एस मेनी एस रेकरिंग डिजिट, जितना रेकरिंग 2 डिजिट रेकरिंग है तो 2 9 फॉलोड बाय 0। कितने 0, तो जितना नॉन रेकरिंग डिजिट है 1 है तो 1, तो ये हो गया 243/990, तो 27/110। इस तरीके से हम किसी भी टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स हो तो उसको बाय प्रोसेस भी जो है PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जहाँ सिर्फ एक शॉर्ट वे में हमको कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पर
डायरेक्ट इस रूल्स को याद रख करके हम वहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट उसको PYQ के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन हो या ऑप्शनल हो तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन या एक्सप्लेनेशन जो इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी ये अगर फॉर्मूला याद है तो आप उससे जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टॉपिक हुआ। ठीक है, जिसमें आप किसी भी डेसिमल नंबर को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई PYQ के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा विदाउट डिवाइड किए हुए जो है एक शॉर्ट वे फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अब ये हमारा रेशनल नंबर से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मेनली हमारा जो इस क्लास में है वह है इरेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में देखें। ओके, थैंक यू।